हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स, जिसमें हमने देखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ये इस साइड का जो इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर का सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से सेज, विल से, सेल से, इनके बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, इनके बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेम इनको ऐसे कैसे उतार देते हैं जब डायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, आज हम रूल पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, विल से टू, सेल से टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो टेल, टेल्स, विल टेल, सेल टेल में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, यहां पर से टू हो सकता है, सेज, विल से भी हो सकता है, सेल से भी हो सकता है। इसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट इसके बाद में होता है तो हम इसको चेंज करते हैं, सेज को टेल्स में करेंगे। ठीक है, से को करेंगे टेल में, सेज को करेंगे टेल्स में, इसमें एस लग रहा है तो टेल में भी एस लगा देंगे। विल से विल टेल, सेल से सेल टेल। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है तभी हम इसको चेंज करते हैं। माई मदर सेज टू मी इन्वर्टेड कोमास यू आर ए गुड सिंगर। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब मैंने बताया है कि यहां पर सेज टू के बाद में ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, सेज है तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। ओके, माय मदर टेल्स, यहां पर आपको देखना है कि हमें चेंज क्या करना है, टेल्स में हमने इसको बदल दिया है, टेल्स मी। अब यहां पर हम कनेक्टिव लिखेंगे दैट आई एम ए गुड सिंगर। ओके, यहां पर हमने सीखा है कि सेज टू के आगे ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको टेल या टेल्स में बदल देते हैं, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसका रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ओके, यानी कि जो इस साइड का जो सेंटेंस है ये अगर यदि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होते हैं तो हम जब इसके इनडायरेक्ट में हम जब इसको चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, कब बदलाव नहीं होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो। एग्जांपल हम देखते हैं इसका, एक बार इसको पढ़ेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे, समझेंगे कैसे परिवर्तन नहीं होता है। एग्जांपल, भारती विल से सोनम इज ऑनेस्ट। ओके, तो यहां पर सेंटेंस है विल से। ओके, तो यहां पर ये फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, सेल और विल फ्यूचर में आते हैं, तो विल से फ्यूचर टेंस, इसलिए अब इसमें जो टेंस आएगा रिपोर्टेड स्पीच में उस टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस हो तो यहां पर जो टेंस होता है इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होता है। भारती विल से, अब यहां पर हम देख रहे हैं एक चीज और देखेंगे यहां पर कि यहां पर विल से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से का विल से हम यहां पर लिख देंगे। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता तो विल टेल करते इसका। ओके, किसमें चेंज होता है, विल टेल में। भारती विल से ऐसे कैसे उतारेंगे, दैट सोनम इज ऑनेस्ट। ओके, जो टेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहां पर भी हमने कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है ना, क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं एग्जांपल, ही सेज टू मी यू आर ए हैंडसम बॉय। ओके,
यहाँ पर हम देखेंगे सेज टू, यहाँ पर सेज आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अभी मैंने बताया था कि यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ही सेज टू मी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेज के आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको टेल्स में बदल देंगे। सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में। He tells me that I am a handsome boy। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर। ओके, इज एम आर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? इज एम आर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई के साथ, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? एम। ओके, आई एम ए हैंडसम बॉय। ओके, तो इसलिए इस प्रकार से हम जो टेंस होते हैं उसमें हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है तो किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होते हैं। ओके, जो भी टेंस से बदलाव होंगे वो यहाँ पर ही होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होगा। ओके, जब पास्ट टेंस होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करते हैं। ओके, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले तो इन्वर्टेड कोमास को हटा दें, रिपोर्टिंग वर्ब की कोमा को हटा देते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे कैसे लिख देते हैं। और यदि इनके बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो टेल या टेल्स में हम इसको बदल देते हैं। ठीक है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें मैं आपको पास्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो किस प्रकार से टेंस से बदलाव करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।